बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा ख़ान। मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले मोटर के वाक़या की। 9 सितंबर को ये वाक़या पेश आता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी शाहरा के ऊपर, और चाहे इसके ऊपर अब 2 राय हो 3 राय हो, मगर वो कौमी शाहरा के साथ मुत्तसिल ही है जगह जहाँ पर ये वाक़या हुआ। बहुत से लोग इस चीज़ का भी बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहेंगे कि वो मोटर वे पर एग्जैक्टली नहीं हुआ, तो ये बहस अब बहुत पीछे रह चुकी है। ट्रेजेडीज़ इस रेप की तरह की कहीं पर भी हों, किसी भी रास्ते पर हों, अगर वो आपके मुल्क की जुरिस्डिक्शन में है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है, वो आपके आम शहरियों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सब कुछ हुकूमत पर डाल कर भी हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। 9 सितंबर को वाक़या होता है और उसके बाद पूरे मुल्क में एक शोर मचा। सिर्फ पूरे मुल्क में नहीं बल्कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी हमने देखे कि जिसमें बाकायदा बैनुल अक़वामी जितनी भी ज़राए अबलाग़ के नुमाइंदे हैं, बाकायदा उनको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर टैग करके उनकी तवज्जो भी मबजूल कराएगी पाकिस्तान के बहुत से मुख्तदर मुल्कों की जानिब से इसके ऊपर। मगर हैरत की बात है कि जिसकी तवज्जो सबसे पहले आनी चाहिए, पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिनकी मिनिस्टर है डॉक्टर शीरीन मज़ारी। सबसे पहले एक ख़ातून होने के नाते मेरी तवक्को थी कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी, जिस तरह उनकी बेटी ईमान मज़ारी भी वोकल है बहुत सोशल मीडिया पर, लेकिन हैरत की बात है कि जब एयर चीफ के घर की बात आती है इस्लामाबाद में, तो उनकी बेटी बाकायदा एक कागज़ात का अंबार लेकर आ जाती है, सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। मगर इस वाक़े पर 1-2 ट्वीट्स के अलावा कोई मुझे एक्शन नज़र नहीं आया, जो कि मुझे बहुत हैरत ज़दा कर दिया कुछ लम्हे के लिए। मगर सिर्फ हमारी मिनिस्टर बल्कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं एक मुँह फट इंसान होने के नाते एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, हमारी सो कॉल्ड मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरीन मज़ारी नहीं जागी और उन्होंने अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा वक्त पर अपना रिएक्शन देने का, ता वक्त ये कि जब तक उनको बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स करके झंझोड़ा नहीं, उनमें से एक मैं भी शामिल थी, बहुत मरतबा टैग किया तो उनका एक रिटोरिक स्टेटमेंट सामने आ गया कि एक्शन लिया जाएगा और सारा कुछ। मगर यहाँ सबसे बड़ी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया पंजाब पुलिस के आला अफसरान की जानिब से स्टेटमेंट्स, जो कि बाद में उन्होंने इसके ऊपर माफ़ी भी तलब की, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। आप अपने मुल्क को एक ऐसा मुल्क पोर्ट्रे कर चुके थे जो शायद नहीं होना चाहिए। 9 सितंबर से लेके आज तक मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से अभी तक एक मुलजिम पकड़ा गया है, और दूसरा जिसको मरकज़ी मुलजिम का नाम दिया जाता है आबिद अली मलही, वो अभी तक एट लार्ज है, यानी उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। आबिद को ज़मीन निगल गई है या आसमान खा गया है, अभी तक कुछ पता नहीं। हमारी जियो फेंसिंग बेकार हो रही है, हमारी फॉरेंसिक लैब्स बेकार हो रही हैं। वो फॉरेंसिक लैब्स जिनके ऊपर बाकायदा मरियम औरंगज़ेब क्रेडिट ले चुकी हैं कि ये कि क्योंकि PMLN ने बनाई थी, तो लिहाजा इस PMLN को क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने एक रेप के मुलजिम की निशानदेही में मदद की। मरियम औरंगज़ेब सारा क्रेडिट आप ले लीजिए, मगर ये बता दीजिए कि फॉरेंसिक लैब्स के अलावा आप पुलिस का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर छोड़ कर गए हैं यहाँ पर। और PTI आप भी बताइए, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जियो फेंसिंग करके एक को पकड़ लिया है। ये क्रेडिट आप दोनों का नहीं है। जो बंदा पकड़ा गया है वो भी कैसे पकड़ा गया है कि अगर उसका दोस्त खुद सामने आकर वॉलंटियरली ना बताता कि मेरा नाम इसमें गलत लिया जा रहा है, तहसीन की मैं बात कर रही हूँ, कि वो ख़ुद थाने में पेश हुआ और फिर उसके दिए हुए हिंट्स और उसके दिए हुए क्लूज़ की मदद से आपने अब्बास को अरेस्ट किया, मगर वो मुलजिम जो इसका मरकज़ी मुलजिम है, जिसको अब शायद मुजरिम कह भी देना चाहिए कि उसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, वो कहाँ है? वो अपनी बच्ची को खेतों में छोड़ के बीवी को लेकर भाग जाता है, 4 बार पंजाब पुलिस से भागता है। आपकी जियो फेंसिंग उस तमाम मामले में बेकार हो गई है। क्या हम ये समझ लें कि अब शहरियों को अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत के तमाम तर इंतजाम खुद करने चाहिए? बीइंग इन इस्लामाबाद, मेरे घर के सामने मेरी गाड़ी के ऊपर अटेम्प्ट होती है, और जब तक डिप्टी कमिश्नर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, उधर की पुलिस एक्शन में नहीं आती। तो क्या हम ये समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ मोटरवेज़ नहीं, बल्कि आप इस्लामाबाद में रहते हुए भी ख़ुद को सिक्योर नहीं महफूज नहीं समझ सकते? तो ये चीज़ें बहुत एक लार्जर आपकी तरफ एक पिक्चर लेकर आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोटरवे रेप टिल इस्लामाबाद। ये वो कहानी है जो हम में से हर एक को अभी तवज्जो देकर सुननी पड़ेगी, वरना आने वाले दिनों में वो तमाम इंसिडेंट्स इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके अतराफ़ में भी जंगल और सुनसान जगह बहुत है और उन्हीं रास्तों पर हमने आना जाना होता है। पंजाब पुलिस के रवैये की बात करें तो बहुत एक लाइटर कैजुअल एटीट्यूड है, यानी हो जाएगा, उनके लिए इस बात की कोई परवाह नहीं है।
کہ اس کے نتائج، اس کے منفی نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں، اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں آنے والی نسل پہ۔ اس واقعے کے بعد، کیونکہ مجرمان تک ابھی تک ہاتھ نہیں آپ کا جا سکا، اس واقعے کے بعد اس سے تشبیہ رکھتے ہوئے اور بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، مگر پولیس جو کی تو ہے۔ جس بچی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، جس خاتون کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، وہ دہائیاں دیتی ہے کہ بے شک مجھے یہی مار دیں مگر مجھے میری شناخت ظاہر نہ کریں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو اس کے اپنے بچے اس تمام تر بدنامی کے ڈر سے اس کو مار دیں گے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ آپ پاکستان کے آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، آپ اربن علاقوں میں چلے جائیں، وہاں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں ریپ سے متاثرہ بچی نے یا خودکشی کی، اپنی زندگی خود ختم کی، یا اس کے گھر والوں نے بدنامی کے ڈر سے اس کو مار دیا۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ میری جن خاتون کا ریپ ہوا ہے، میری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، مگر انہیں بھی میں ایک مشورہ دوں گی کہ جلد از جلد پولیس سے تعاون کر کے ان کو بیان دے کر ان کا کام مزید آسان کریں، کیونکہ ابھی ان کے پاس سب سے بڑا بہانہ یہ ہے کہ آپ تعاون نہیں کر رہے، آپ اپنا بیان نہیں ریکارڈ کرا رہے، اور سی سی پی او صاحب جو ہیں اگر مزید کچھ وقت گزرا تو میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ ان فائلز پر مٹی ڈال دی جائے گی، کیونکہ مٹی ڈالنے کا رواج پاکستان میں بہت پرانا ہے، چاہے وہ ریپ کیس ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ایسا پروجیکٹ ہو پاکستان میں کہ جس میں کروڑوں اربوں روپے خود بورڈ کر دیے گئے ہوں، مگر بعد میں اس کو مٹی ڈال کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مٹی مت ڈلنے دیجیے گا، اور اس کیس کو اتنا ہائی لائٹ کریں، آپ کی شناخت انشاءاللہ تعالی ہمیشہ صیغہ راز میں رہے گی، مگر فوری طور پر پولیس کو بیانات دے دیجیے جن کی وجہ سے وہ مجرموں تک مزید آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ان تمام تر انٹیلیجنس اداروں سے میری درخواست ہوگی کہ یہ تمام واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، جو مرتب ہو رہے ہیں، اس میں ایک اور اینگل ایڈ کر لیجئے کہ صرف خواتین کے ساتھ ریپ نہیں، پیڈو فائلز کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نیکسس بنتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اب تو شاید اس کی عمر 2 سال بھی ہو گئی ہے، 2 سال کا بچہ بھی رپورٹڈلی ریپ ہوا ہے اس ڈارک ویب کے چکروں میں۔ آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اگر پولیس اپنا کام مناسب طریقے سے نہیں کر رہی ذمہ داری سے، یہ معاملہ کم از کم اپنے ہاتھ میں لیجیے اور انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے آپ ان کو بے نقاب کیجیے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔